सार्थक, आपका ये क्वेश्चन है कि क्या लैंग्वेज एज अ बैरियर का काम करती है? क्या हम अपनी टेक्निक्स सभी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं? एंड जैसे आपने बताया कि आपको बंगाली में ज्यादा इश्यूज होता है जी। कंपैरेटिव इंग्लिश, ठीक है? तो इंग्लिश। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि जो भी हमारी टेक्निक्स, चाहे वो ब्रीदिंग की टेक्निक्स हो, वर्ड स्मूथनिंग की टेक्निक्स हो, आपका पॉजेस यूज करना हो, जितनी भी हमारे स्पीच कंट्रोल की टेक्निक्स होती है अपनी स्टैमरिंग के लिए, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी लैंग्वेज। चाहे वो आप बंगाली बोलते हो, आप तेलुगु बोलते हो, ना, आप असमीज बोलते हो, आप पंजाबी बोलते हो, सो आप इंग्लिश बोलते हो, आप स्पेनिश बोलते हो। सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, टेक्निक्स आर ऑलवेज यूनिवर्सल, वी कैन अप्लाई आर टेक्निक्स इन एनी लैंग्वेज। सेकेंडली, हमारी जो स्टैमरिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो लैंग्वेज वाइज भी हो सकती है ना, इट डिपेंड्स। बहुत लोग को सेम लेवल की स्टैमरिंग होती है हर लैंग्वेज में, लेकिन बहुत लोग को ये भी होता है कि उनका जो स्टैमरिंग होता है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में बढ़ने लगता है। अब इसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं बहुत लोग के साथ, जिनको जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं होती उतनी, उनमें उनकी स्टैमरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रीजन भी कि एक तो स्टैमरिंग तो है उनको, प्लस उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में फ्लुएंसी ना होने की वजह से उनको तो पहले वो वर्ड्स के बारे में सोचना कि मुझे पर्टिकुलर वोकैबुलरी को बोलना है और वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है ना, प्लस मुझे स्टैमरिंग के इश्यूज भी है, तो स्टैमरिंग कहीं ना कहीं उसमें सिवियर होने लगता है। एक ये होता है केस। सेकंड केस ये होता है कि जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मेरी फ्लुएंसी है या मेरा मदर टंग है, उसमें भी मेरी स्टैमरिंग बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल केसेस होते हैं। आपका जैसा सिचुएशन आपने बचपन से लेके अभी तक फेस किया है, उसके हिसाब से आपका जो माइंडसेट बना है आपका स्टैमरिंग को लेके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, सभी तरह के सिचुएशन होते हैं। तो अगर आपको बंगाली में स्टैमरिंग ज्यादा होती है, ठीक है ना, एंड आपको लगता है कि मैं इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा अटक जाता हूँ, आपका एक उसमें डर है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस लैंग्वेज में हमें कॉन्फिडेंस कम होता है, जिस लैंग्वेज में स्टैमरिंग हमें ज़्यादा होने लगती है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। बहुत ही सिंपल आंसर है कि बंगाली में अगर आपको स्टैमरिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपको बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्लॉकेज वर्ड की, तो यूज़ योर बंगाली वर्ड्स, जिसको आप डे टू डे लाइफ में बोलते हो। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है बंगाली लैंग्वेज में, तो आपको उस बंगाली लैंग्वेज में ही आप स्पीड कंट्रोल की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? तो क्योंकि उस लैंग्वेज में आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है? उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंस लेवल और कम होने लगेगा। सो मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। अब जैसे हम लोग रीडिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं, वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करते हैं, सब करते हैं। सो जी। आप बंगाली में ज़्यादा कीजिए, है ना? अगर सपोज़ किसी को अगर इंग्लिश में ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा इंग्लिश में रीडिंग कीजिए, इंग्लिश वाले वर्ड्स में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपकी समस्या आराम से सॉल्व हो जाएगी।